ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको मंत्र सिद्धि कराने वाला मंत्र बता रहा हूँ। यदि आप किसी भी प्रकार की साधना और सिद्धि कर रहे हैं, उसमें आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है अथवा कार्य नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करके आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं अथवा उससे कार्य ले सकते हैं। उस मंत्र साधना जिसको आप कर रहे हैं उसमें 10 गुना शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह चैतन्य हो जाएगा। वो मंत्र शक्ति कार्य करेगी, ऐसा इस मंत्र सिद्धि करने के मंत्र का विधान है। मंत्र इस प्रकार से है। गणा गणा गणपति विद्या का भंडार, खोल मेरी विद्या को जागृत कर, मेरे मंत्र को सिद्ध कर, ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, बंगाली विद्या छू। गणा गणा गणपति विद्या का भंडार, खोल मेरी विद्या को जागृत कर, मेरे मंत्र को सिद्ध कर, ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, बंगाली विद्या छू। गणा गणा गणपति विद्या का भंडार, खोल मेरी विद्या को जागृत कर, मेरे मंत्र को सिद्ध कर, ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, बंगाली विद्या छू। दोस्तों, इस मंत्र के माध्यम से आपका मंत्र साधना सिद्धि के दौरान चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा इस मंत्र का विधान है। आपको इस मंत्र को प्रयोग में लेने से पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के लिए आपको किसी विशेष तिथि को गणेश जी के मंदिर में अथवा शिव मंदिर में, सबसे बेस्ट है कि आप शिव मंदिर में जहाँ शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी हो, वहाँ इस मंत्र को सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इस मंत्र को मौखिक कंठस्थ याद कर लेना है। फिर विशेष तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली, दशहरा आदि तिथियों में शिव मंदिर में जाना है अथवा गणेश जी के मंदिर में जाना है। इस मंत्र को 108 बार जाप करना है और प्रत्येक मंत्र जाप के साथ कंडे की आग पर हवन सामग्री से आहुति प्रदान करना है। 108 बार मंत्र जाप करते हुए आहुति प्रदान करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब कभी भी आप इस मंत्र को सिद्धि के लिए जाएंगे तो आपको भगवान गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती का विशेष पूजन करना है, भोग प्रसाद आदि अर्पण करना है, धूप दीप अगरबत्ती अर्पण करना है। उसके बाद आप गणेश जी के सम्मुख इस मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुति लगाते हुए मंत्र को जाप करते करते आहुति लगाते रहना है। ऐसा करने पर आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको इस मंत्र को जब कभी भी प्रयोग में करना हो तो अथवा किसी भी साधना को करना हो और उसमें
मंत्र शक्ति सिद्ध हो जाए, चैतन्य हो जाए अथवा मंत्र कार्य करने लग जाए, इसके लिए आपको इस मंत्र की एक माला पहले जाप कर लेना है। उसके बाद आप जिस किसी भी देवी और देवता के मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, उस मंत्र की विधान अनुसार मंत्र माला जाप करना है। इस मंत्र की एक माला जाप करने के बाद जब आप जिस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं अथवा जिस किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं उसके मंत्र को जाप करेंगे, तो उस मंत्र को बोलने से पहले इस मंत्र को बोलेंगे और फिर उस मंत्र को बोलेंगे, फिर इस मंत्र को बोलेंगे, फिर उस साधना सिद्धि किए जाने वाले मंत्र को बोलेंगे। इस प्रकार उस मंत्र के साथ 11 बार आपको इस मंत्र को भी बोलना है। यानी कुल मिलाकर सर्वप्रथम आपको साधना सिद्धि में बैठकर जिस किसी भी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस मंत्र को जाप करने से पहले एक माला जाप कर लेना है। उसके बाद उस मंत्र को सिद्धि और जिसको साधना कर रहे हैं उस मंत्र को बोलने से पूर्व 11 बार मंत्र के साथ साथ इस मंत्र का भी आपको बोलना है। 11 बार के बाद आपकी सिद्धि साधना किया जाने वाला मंत्र ही बोलना है, बाद में इसको नहीं बोलना है। इसके बाद आपकी साधना सिद्धि पूर्ण हो जाए, यानी आप जिस किसी भी मंत्र शक्ति की साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं अथवा मंत्र जाप कर रहे हैं, उस मंत्र जाप करने के बाद भी आपको इस मंत्र की एक माला जाप करना है। आपका मंत्र जागृत होगा, सिद्ध होगा, कार्य करेगा, ऐसा इस मंत्र का विधान है। दोस्तों, किसी भी मंत्र की सिद्धि वो साधना सफलता के लिए तंत्र क्षेत्र में आवश्यक रूप से जानकारी होना चाहिए और किसी योग्य गुरुजन का मार्गदर्शन लिया जाना होता है, तभी साधना सिद्धि सफल होती है। नहीं तो मंत्र कार्य नहीं करते हैं और मंत्र को दोष दिया जाता है। आपको बता दूं, साधना में आपको रक्षा मंत्र का प्रयोग करना होता है, साधना में आपको घेरा मंत्र का प्रयोग करना होता है, साधना में आपको आसन बंधन मंत्र करना होता है, साधना में आपको दिशा बंधन मंत्र का प्रयोग करना होता है। जो जिस प्रकार की साधना है वहाँ उस प्रकार के मंत्रों का साधना में प्रयोग लिया जाता है। विशेषकर आपको रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र और आसन बंधन मंत्र तो आवश्यक रूप से किसी भी साधना में प्रयोग में कर लेना चाहिए। मुख्य रूप से इसमें जो कार्य करने वाला मंत्र होता है वह रिंगन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र होता है। जब आप साधना में बैठते हैं और घेरा लगा लेते हैं, उस दौरान मंत्र जाप करते हैं, तब जिस किसी भी शक्ति को आप आह्वान करते हैं वही शक्ति उस घेरे के अंदर प्रवेश कर पाती है, अन्य शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती है। यदि आपने घेरा बंधन नहीं किया है, रिंगन नहीं किया गया है, तो अनेक शक्तियाँ वहाँ आ जाएगी और जिस शक्ति का भी आप मंत्रमाला जाप कर रहे हैं उसके लिए रखा गया भोग प्रसाद आदि अन्य शक्तियाँ ग्रहण कर लेगी और आप जिस शक्ति को भी आह्वान कर रहे हो, जिसका मंत्र साधना सिद्धि कर रहे हो, वह शक्ति आने से पूर्व ही सारा भोग प्रसाद आदि अन्य शक्तियाँ ग्रहण कर लेगी और जब आप शक्ति को आह्वान करोगे, मंत्र जाप करना शुरू करोगे, तब वह शक्ति को भोग
आदि प्राप्त नहीं होगा तो वो शक्ति रुष्ट होगी और आपको सिद्धि किसी भी हालात में प्राप्त नहीं होगी। ऊपर से आपके ऊपर शक्ति रुष्ट होने से उसका दुष्परिणाम और प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसा तंत्र क्षेत्र में जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए किसी भी मंत्र को सिद्धि और साधना नहीं होने का दोषारोपण मंत्र पे नहीं किया जाना चाहिए। मंत्र साधना सिद्धि में आपको विशेष योग्य गुरुजन का मार्गदर्शन होना चाहिए। उसके अलावा आपको शुभ तिथि, नक्षत्र, वार आदि का भी ध्यान रखकर साधना करना चाहिए। अधिकतर साधनाएं कुछ विशेष माहों में होती है अथवा शुक्ल पक्ष में उत्तरदायी ज़्यादा फलदायी होती है। दोस्तों, आप तंत्र क्षेत्र में हैं और आपके मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो आपको याद होगा सभी कार्यों में गुरु गणेश आदि का आह्वान किया जाता है और उसी के बाद मंत्र जाप माला जाप शुरू किया जाता है। यहाँ ये मंत्र सिद्धि करने वाला, मंत्र को जागृत व चेतन करने वाला मंत्र आपको प्राप्त हुआ है। आप इस मंत्र को चैतन्य जागृत करें और किसी प्रकार की साधना सिद्धि में प्रयोग करें। आपको एक और बता दूं कि आपने किसी भी प्रकार की साधना की है और आपको लगता है कि मेरी साधना सफल नहीं हुई है अथवा सिद्ध नहीं हुई, किंतु आपने निर्धारित दिनों तक नियमों के अनुरूप साधना की है तो मंत्र शक्ति आपसे जुड़ गई है। प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करेगी किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके संपर्क में आ गई है और कुछ न कुछ शक्ति आपका सहयोग समर्थन आवश्यक रूप से करती रहेगी। ऐसा शक्तियों का विधान है। दोस्तों, ये था मंत्र सिद्धि साधना का मंत्र आवश्यक रूप से जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।